वो आप क्या कह रहे थे कि सब कुछ बीमारी पे डाल देते हैं, नशे की वजह से या नशे की बीमारी की वजह से? अच्छा, दोनों बातों में फर्क है। हाँ, ये बात आपने बड़ी अहम कही कि अगर वो हमारे पास या किसी रिहैब में गए हैं तो उनको पता चलेगा कि नशे की वजह से नहीं, नशे की बीमारी की वजह से। क्योंकि कोई नशा दुनिया का ऐसा नहीं है जो कि मरीज को बुरे रवैये पे उकसाता हो। नशा लोग हमेशा अपने रवैये को संवारने के लिए करते हैं। ये नशे की बीमारी है जिसमें बुरे रवैये उभरते। नशे में और नशे की बीमारी में फर्क है, यानी जो लोग नशा करते हैं उनमें से 20% थोड़े या ज्यादा बीमार होते हैं, पहले थोड़े और फिर ज्यादा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर घर वाले ये कहते हैं कि मुर्गियां तुम्हारी वजह से अंडे नहीं दे रही तो फिर वो गलत कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि तुम्हारी फुफ्फो का ब्लड प्रेशर तुम्हारी वजह से ठीक नहीं होता तो वो गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नशे की वजह से आप लड़खड़ा रहे हैं तो फिर ठीक ही कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि नशे की वजह से जो है तुम अपने काम पे नहीं जा रहे तो फिर वो ठीक ही कहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि हर चीज को नशे के खाते में नहीं डाला जा सकता, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि नशे की बीमारी जो है उससे किस तरह अलामतें उभर रही होती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि इंसान को वॉमिटिंग क्यों होती है? अच्छा, किसी बंदे को वॉमिटिंग क्यों हो रही होती है, उसको लूज मोशन क्यों हो रहे होते हैं? कुछ बता सकते हैं रफ आइडिया आपके नजदीक कि वॉमिटिंग और लूज मोशन क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है कि जिस्म में कोई गंदी चीज है जो जिस्म या तो वॉमिटिंग से निकालना चाह रहा है या लूज मोशन से निकालना चाह रहा है, जो करीब पड़ता है। वॉमिटिंग अगर ऊपर वाले हिस्से में कोई गंदी चीज हमने खा ली है, मैदे और छोटी आंत में है, तो वॉमिटिंग हो सकती है। अगर वो कल रात खाई थी चीज और अब वो निचले हिस्से में जा चुकी है, क्योंकि मुंह से लेके दूसरी तरफ जो आंत होती है वो 27 फीट लॉन्ग होती है। इंसान के मुंह का फासला मैदे से 1 फुट है तकरीबन, लेकिन ये 1 फुट से जब चीजें नीचे जानी शुरू होती हैं तो 27 फुट तक का फासला होता है। तो जो रूट नजदीक पड़ता है जिसम उसको यूज करता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं। खांसी क्यों होती है, आप में से कोई बताएगा? यानी फेफड़ों में कोई चीज है, इन्फेक्शन है, बलगम है, कोई चीज है जो कि रुकावट पैदा कर रही है सांस में। तो खांसी इसलिए नहीं होती कि चोर घर में चोरी के लिए ना आए, खांसी इसलिए होती है कि वो कोई गंदी चीज है फेफड़ों में तो निकल आए। तो बुखार हो या कोई भी चीज हो जो कि सिम्टम है वो किसी चीज से उभर है। तो बुखार कैसे होता है? अगर किसी को मच्छर काट ले और मलेरिया हो जाए तो बुखार होके तो वो पता चलता है। तो हर बीमारी के अंदर से जो सिम्टम्स उभरते हैं, इसी तरह नशे की बीमारी में से भी अलामात उभर रही होती है। खुद मरीज को इस बात का पता नहीं होता, खुद घर वालों को इस बात का पता नहीं होता, और घर वाले इसको एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह डील नहीं कर रहे होते, नॉन मेडिकल प्रॉब्लम की तरह डील कर रहे होते हैं। कई कई साल उसको जोर जबरदस्ती रोकना, इधर ना जाओ उधर ना जाओ, मैं साथ चलता हूँ, तुम्हारे पैसे रोक लेते हैं, और पीछे जसूसियां करना, जसूस छोड़ना, ये सारे काम घर वाले कर रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इसको कोई किरदार की खराबी समझ रहे होते हैं।